काम किए थे, 1,12,400 वेतन मिला, वो पैसा हमसे सब समूचा माँग रहे थे। नहीं देने के कारण गोसाप नहीं देने के कारण जो है को बिठा दिए हमको वाटर से भी। अब आ कर के उधर फील्ड तरफ से जाकर के मारबे किए। मारने के साथ-साथ हमको सबसे पहले बोले कि माधर चोद बहनचोद साला आदिवासी नीचा जात, बात समझता नहीं है। इतने ही और खास करके छिपा दोहर रेंज कार्यालय में आप आके बैठ जाइए और उन अधिकारी से जो शशांक पांडे हैं उनसे आप अच्छी तरीके से गाली गलौज और मारपीट करना सीख जाएंगे, दबंगगिरी करना सीख जाएंगे। तो इनसे हाँ, हम एसी कोर्ट में कंप्लेन किए, अभी तक जो कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है। देखिए सब जोहार नमस्कार, मैं पुनीत सिंह ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ गांव के सफर में। दोस्तों अभी मैं बरवाड़ी प्रखंड अंतर्गत ओपाग गांव में हूं, जो कि एक व्यक्ति हैं जो टेकर गार्ड के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने रिश्वत इनसे मांगा जाता है और इन्होंने रिश्वत नहीं देता है, तो इनके साथ क्या होता है वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये हमारे साथ हैं, आदिवासी हैं और गरीब व्यक्ति हैं, और तो इनसे बात करते हैं। बताइए दादा कि क्या हुआ आपके साथ। हम छिपादहर छिपा रेंज में पूर्वी में काम करते थे, हमारे टेकर बीट में। जो हमारा जो है कि साल भर काम किए थे, 1,12,400 वेतन मिला, वो पैसा हमसे सब समूचा मांग रहे थे। नहीं देने के कारण गोसाप नहीं देने के कारण जो है को बिठा दिए हमको वाटर से भी। अब आ कर के उधर फील्ड तरफ से जाकर के मारबे किए। मारने के साथ-साथ हमको सबसे पहले बोले कि माधर चोद बहनचोद साला आदिवासी नीचा जात, बात समझता नहीं है। इतने ही कहकर लागत पीटे हैं चाँद। तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या दुख दर्द है और कैसे गाली गलौज करते हैं। अगर आपको गाली गलौज सीखना है तो आप, और अत्याचार किसी गरीब व्यक्ति को करना है, तो आप झारखंड में आदिवासी व्यक्ति हैं, उस जगह पे आप अपना पोस्टिंग करवा लीजिए। और खास करके छिपा दोहर रेंज कार्यालय में आप आके बैठ जाइए और उन अधिकारी से जो शशांक पांडे हैं उनसे आप अच्छी तरीके से गाली गलौज और मारपीट करना सीख जाएंगे, दबंगगिरी करना सीख जाएंगे। तो इनसे क्या इनका गलती कहाँ था? इनका सिर्फ गलती यही था कि इन्होंने रिश्वत नहीं दिया, बस यही गलती था इनका। आगे और कुछ हुआ आपके साथ? आगे तब अगर कुछ नहीं, डायरेक्ट कहिए कि मार के भागते-भागे वो। अच्छा, मार के इनके साथ चले जाते हैं। तो आप लोग कहीं कंप्लेन किए? हाँ, हम एसी कोर्ट में कंप्लेन किए, अभी तक जो कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एसी एसटी केस में डायरेक्ट उनको केस कर देना है, और इनको एफआईआर कॉपी बकायदा एक एक रुपया नहीं लगना चाहिए, एक पीस इनको मिलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बता रहा है कि हमको कुछ नहीं हुआ है। तो क्या दबाव में एसी-एसटी केस नहीं हो रहा है, या क्यों ये नहीं केस हो रहा है, वो तो अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन मेरा जानकारी के अनुसार इनको एफआईआर कॉपी मिलना चाहिए, और आदिवासी हरिजन में तुरंत केस होता है, ये हमने सुना है और पढ़ा भी है। तो क्या आप गुहार लगाते हैं? कैसे यहाँ पे अभी तक वन विभाग वाले आए कि नहीं आए आपके हाथ अथी करने के बाद? अभी तक नहीं आए हैं, बराबर बात करे कि मैनेज कर दे, हमको बोले कि नहीं मैनेज करेंगे। जिससे हमको हाथ-पैर टूट गया है, हम आगे कोर्ट में केस किए हैं, जो निर्णय देंगे हम उन्हीं की बात मानेंगे। तो इनके साथ मैनेज करने के लिए बात हो रहा है, कंटिन्यू बात हो रहा है। तो हम बताना चाहते हैं कि क्या शशांक पांडे जी आपके गांव में इन्होंने जाकर आपका हाथ तोड़ देंगे, तो क्या आप मैनेज करेंगे? आपसे रिश्वत कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ ये आपका हाथ तोड़ेंगे, तो क्या आप कहेंगे उसमें? और आप शायद अभी कुछ देरी पहले बता रहे थे कि मेरे ऊपर केस भी हुआ है, उसके हाँ, बारे में बताइए। ये जैसे सारा सर साजिश हमको लग रहा है
बाकी इनके साथ हम सुनने तो के बाद हम बात करेंगे। 17 अप्रैल को जो है कि 2:45 बजे मारपीट की और 18 जाके केस कर दिया करके वन विभाग आरोप लगा करके कि कच्चा मकान बना रहा है और एक अतिक्रमण जमीन उजारा है। तो आप समझ सकते हैं कि घटना हुआ है इनके साथ, इनका केस नहीं उठाया जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं शशांक पांडे हैं, उन्होंने तुरंत अगला दिन केस कर देते हैं और केस कर देते हैं तो इनके पास आ भी जाता है और इनका केस नहीं उठाया जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है और ये सिस्टम ही फेल है समझिए तो और उसके बाद कुछ हुआ? उसके बाद फिर ये आ जाएगा, हमको मैनेज कर दिया, आपको केस नहीं किए हैं, लेकिन हम तो केस का नकल निकाले जो केस किए हैं 18 तारीख से। वो बार-बार सभी बात रेंज ऑफिस से मीटिंग किए कि हम केस आप ऊपर नहीं किए, उठा लीजिए, जो गलती होगा उसको हम माफ़ी माँग रहे हैं। लेकिन हम कहे कि ठीक है, जैसे हमको हाथ तोड़े हैं, हाथ टूटेगा माफ़ी माँग लेंगे, बराबर हो जाएँगे। एक जाहिर सी बात बताना चाहते हैं कि पीटीआर में पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जितने भी रेंज कार्यालय आते हैं, बकायदा सभी जगह पे सभी रेंज में ऐसे गरीब व्यक्ति और आदिवासी के साथ शोषण जरूर होता है। मैंने बारेसाड़ में भी गया था, वहां भी यही देखा कि फर्जी केस, यहाँ भी फर्जी केस। अगर इनको मार होता है, अगर आपको केस करना था तो आप उससे पहले क्यों केस नहीं किए? आप इनका हाथ तोड़ते हैं, उसके बाद आप क्यों केस करते हैं? ये भी सवाल। और उसके बाद कुछ और घटना? अभी तो उसके बाद कोई घटना नहीं है। घटना ये है कि बराबर हुँका रहा है। अच्छा, धमकी भी दे हाँ, रहा धमकी है। दे रहा है बराबर। बताइए, इनको बकायदा नौकरी से निकाल भी दिया जाता है, बेरोजगार अभी बैठे होंगे शायद, रोजगार से निकाल दिया जाता है और ये रूल्स है। और 5वीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है, अधिनियम में आता है, 5वीं अधिनियम में आता है और इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल कानून बना सकते हैं कि जितने भी लोकल हैं उनको रोजगार दिया जाए और बकायदा सरकारी नौकरी के लिए भी। लेकिन इन्होंने तो प्राइवेट में काम कर रहा था, एक मजदूरी के रूप में होता है टेकर गार्ड, यही हम जानना चाहते हैं और ये हम जानते हैं। और क्या मजदूरी ही है ना? हाँ, मज़दूर में है। तो अच्छा ये हमको बताइए, 1 लाख आपके पास डायरेक्ट कैसे आ गया? साल भर के पैसा में साल भर में मिलता है पैसा। देख लीजिए, यहीं पे सारा सर साल भर में पैसा मिलता है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या साल सर भर इन लोग का पैसा, जो इनके जैसे टेकर गार्ड हैं, उन लोग को पैसा पाने का हकदार नहीं है क्या? साल भर के बाद पैसा मिलता है। आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है हर महीना। अगर साल भर आपका पैसा रोक दिया जाएगा सरकार के तरफ से, तो आप लोग बकायदा चढ़ जाएँगे, छाती में चढ़ जाएँगे। लेकिन एक मजदूर हैं, उन लोग को आप लोग 1-1 साल पैसा बकाया रखते हैं और उसी पैसा को रिश्वत माँगते हैं और नहीं देते हैं, तो ये घटना होता है। तो चलिए, तब तक के लिए झारखंडी जोहार। ग्राउंड रिपोर्टिंग पुनीत सिंह। जय झारखंड, जोहार झारखंड।